हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रोफीबस डीपी के बारे में हम बात करेंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आपके पास प्रोफीबस डीपी जो है यूज़ किया जाता है। अब प्रोफीबस डीपी एक्चुअली है क्या, और लाजमी नहीं है कि प्रोफीबस आप सीमेंस में यूज़ करें, आप एबीबी में यूज़ भी कर सकते हैं। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आपकी फिजिकल लेयर, उसमें प्रोफीबस आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ करते हैं और बेसिकली प्रोफीबस है क्या, और प्रोफीबस से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। इसके बाद हाइब्रिड सिस्टम और रिडंडेंसी जो होती है, यानी हाइब्रिड सिस्टम और रिडंडेंट सिस्टम ये क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले प्रोफीबस की एब्रीविएशन देखें। प्रोफीबस जो है हमारा प्रोसेस फील्ड बस है, यानी कि एक ऐसी बस है जो हमारे फील्ड का हिस्सा है और प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, जो प्रोसेस हमारा चल रहा है फ्लोर पे या फिर आपकी फील्ड पे, उससे रिलेटेड जो भी बस है उसको हम प्रोफीबस कहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास पर्पल कलर की जो केबल आती है, ठीक है, एक फिजिकल लेयर है, और इसका जो सफिक्स है विच इज डीपी, इट स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल्स। अब यहाँ पे पेरिफेरल्स आप सेंसर्स एक्चुएटर्स को समझ सकते हैं, और वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो पहले हम देखेंगे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को देखेंगे, और इससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वीडियो को देखें। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये सेंसर्स हैं, यानी फील्ड डायोड्स हैं यहाँ पर, और ये क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये हमारे पास फ्लोर पे है या फील्ड पे ये सारे सेंसर्स हैं, और हमारा कंट्रोल रूम जो है, जो कि मान लीजिए 1500 से या 2000 फीट की के डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे पीएलसी सिस्टम्स हमारे लगे हैं। ठीक है, जो भी पीएलसी सिस्टम हमारा है सीमेंस का या जो सभी, तो वहाँ पे जो आईओ कार्ड्स हैं जिसको हम सिग्नल कार्ड्स कहते हैं, वहाँ पर ये इसके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरफेस करें, यहाँ से सिग्नल इसका जा रहा है। अब आप एक चीज़ देखें, ये हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम क्यों है, क्योंकि हर एक सेंसर इंडिविजुअली इसका एक वायर जा रही है इसकी, और आपके DIDO या AIO कार्ड्स के ऊपर ये कनेक्ट हो रही है, उसकी टर्मिनेशन हो रही है, जो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, हर एक सेंसर इंडिविजुअली एक अपने कार्ड के साथ जो है कनेक्शन में है, टर्मिनेशन उसकी हुई भी है। अब क्या होगा, इसका नुकसान क्या होता है, अब इसका नुकसान ये होगा कि एक एक सेंसर की एक एक वायर इतने डिस्टेंस से जा रही है, तो हमारे पास वायर की जो है ना, मतलब ये लेंथी सिस्टम थोड़ा सा हो जाएगा, वायर की कॉस्टिंग ऐड हो सकती है। ठीक है, और कोई इशू आए तो उसको ट्रबल शूट करना, फिर वायर अगर कोई ख़राब हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो पूरी वायर को डालना, ठीक है, इट कुड बी लिटिल हैफ्टी प्रोसेस। तो इसको हम जो है ना अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इस रैक को कहाँ पर, इस साइड पर। ठीक है, ये हमारी फील्ड के बिल्कुल करीब नियरेस्ट पॉइंट पर ये हमारा जो आईओ कार्ड्स हैं ये आ गए। अब आईओ कार्ड्स तो आ गए, अब क्या है, सीपीयू हमारा ये है। आईओ कार्ड सीपीयू के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, एक इंटरफेस मॉड्यूल के साथ। ठीक है, तो इंटरफेस मॉड्यूल मैं यहाँ पर लगाऊंगा, दिस इज नोन एज इंटरफेस मॉड्यूल IM। और अब क्या होगा, ये सारे जो एक्चुएटर्स और फील्ड आयोज हैं, यानी सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं, ये क्या करेंगे, अब इंडिविजुअली इनके साथ तो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन क्या होगा, अब मैंने IM लगा दिया इसके साथ, और ये जो पूरा रैक ऊपर था इसको मैं फील्ड पर लेकर आ गया, तो अब जो डिस्टेंस थी वायर की वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, लेंथनेस और जो लेंथ है वायर की वो रिड्यूस हो जाएगी काफ़ी हद तक। अब क्या होगा, यहाँ पर जब मैंने ये फील्ड पर मैं ये लेकर आ गया हूँ, आप खुद सोचें कि एक फील्ड पर जो सेंसर लगा है उसके बिल्कुल नियर बाय लोकेशन पे मैंने ये कार्ड्स लगा दिए, जो कि पहले किसी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या किसी और दूरी पर ये आपके कार्ड्स लगे थे। तो अब क्या हो गया, डिस्टेंस भी रिड्यूस हो गया। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक IM इंटरफेस मॉड्यूल मुझे यहाँ लगाना है, और इस इंटरफेस मॉड्यूल को का काम क्या है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, जो DIDO AIO सिग्नल कार्ड्स हैं, और हर सिग्नल कार्ड यहाँ पर इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, टर्मिनेशन इसकी हुई हुई होगी कार्ड्स के साथ। अब ये कार्ड क्या करेगा, प्रोफीबस के थ्रू जो है मेरे पास यहाँ पर ये जाएगा, किसके साथ, PLC से कम्युनिकेट करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी ये RS485 कम्युनिकेशन है। ये जो मैं DP प्रोफीबस DP यूज़ कर रहा हूँ, पर्पल वाली केबल, ये बेसिकली मेरे पास RS485 की कम्युनिकेशन में जाएगी, विच इज सीरियल कम्युनिकेशन। तो अब मेरे पास ये जो सिस्टम हो गया, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। पहले जो 2000 फीट का या 1500 फीट का जो डिस्टेंस था, वो अब हार्डली जो है 100 फीट के ऊपर आ गया, या हो सके उससे 50 फीट पर आ गया। क्यों, क्योंकि जो मेरे फील्ड के जो आयोज हैं वो उसकी जो कम्युनिकेशन हो रही है अब कार्ड्स के साथ वो बिल्कुल क्लोजली हो रही है। ठीक है, तो अब एक इंटरफेस मॉड्यूल मुझे यहाँ पे ऐड करना है, और वो सीधा प्रोफीबस के थ्रू किससे कम्युनिकेट करेगा, प्रोफीबस DP जो है किससे कम्युनिकेट करेगी, आपकी
पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करेगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हूँ। अगर कोई भी इशू इसमें आ रहा है, समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इशू। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि देखो ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। पहले क्या था, आपका ये जो कम्युनिकेशन थी आपकी वो डायरेक्टली इसके साथ हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, इसको फील्ड पर लेकर आ गए हम। अच्छा, अब इसमें एक इशू हो सकता है कि अगर मेरी ये केबल ख़राब हो गई प्रोफीबस की जो RS485, तो क्या होगा, मेरा सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो इसका हल क्या है, इसका हल हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कुछ सेंसर्स हैं, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं या एक्चुएटर्स हैं या फील्ड आयोज हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लांट रुक सकता है, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको डायरेक्टली जो है मैं उसी कार्ड के थ्रू रखूँगा और उस कार्ड को मैं IM के साथ कम्युनिकेट कराऊंगा, ठीक है। पहले वाले सिनेरियो में क्या था, अगर आप यहाँ पर देखें, पहले वाले सिनेरियो में सारे फील्ड आयोज जो है ना, जितने भी मेरे कार्ड्स हैं सबको मैं फील्ड पर लेकर आ गया था, ठीक है। तो इस केबल की ख़राब होने की वजह से सारे जो हैं कोई भी सिग्नल आगे नहीं जाता। तो मैं चाहता हूँ अगर ये मेरे जो कुछ सेंसर्स एक्चुएटर्स हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं, जिसकी वजह से प्लांट में इशू क्रिएट हो सकता है और पूरे का पूरा प्लांट या मशीनरी सिस्टम स्टॉप हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको लेकर आऊँगा और यहाँ पर डायरेक्टली इस कार्ड को इंडिविजुअली सेंट्रलाइज रखूंगा। मतलब ये सिस्टम मेरा सेंट्रलाइज है, ये इतना वाला जो चार जो सेंसर्स हैं दे कैन बी कंसिडर एज अ सेंट्रलाइज्ड फील्ड आयोज। लेकिन ये जो मेरे पास सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हो आपके पास फील्ड से और आपके पास पीएलसी कंट्रोल रूम में जा रहा हो सिग्नल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके DI/DO कार्ड्स या AO कार्ड्स में तो सेंसर्स की वायर जा रही हैं, एक्चुएटर्स की वायर जा रहे हैं, लेकिन वो फिर प्रोफीबस DP के थ्रू जा रहा है। ये DP है, प्रोफीबस DP यानी डिसेंट्रलाइज। यानी इस सिस्टम में मेरे पास कुछ सेंसर्स, कुछ एक्चुएटर्स, कुछ फील्ड आयोज जो हैं सेंट्रलाइज हैं और कुछ जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इट मीन्स इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं हाइब्रिड सिस्टम कहूँगा, ठीक है। हाइब्रिड क्या है, यानी दोनों का इसमें आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। On the left side you can see the centralized system and on the right side you can see the decentralized system, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रोफीबस चूज हो रही है तो इसको कहेंगे प्रोफीबस DP, ठीक है। इसका एड्रेस भी होता है एक्चुअली एक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद इशू हो सकता है कि अगर फिर भी मेरे पास यहाँ पे केबल ख़राब हो जाती है प्रोफीबस की या कोई कम्युनिकेशन एरर आता है, इसके कनेक्टर्स ख़राब हो जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दूसरा IM इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो IM है वो यूज़ नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे दोनों IMs को यूज़ कर लिया है और ये दोनों IM क्या होगा, फिर मेरे CPU के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो अब अगर मेरे पास कोई सिस्टम यहाँ पर फेलियर भी होता है तो मैं क्या करूँगा, अपना मैंने रिडंडेंट सिस्टम बना लिया, यानी अब सारे, क्योंकि उसमें भी आपको इशू क्या आ रहा था, उसमें भी आपके पास ये इशू आ सकता था कि यार ये केबल अगर ख़राब हो जाती है प्रोफीबस की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो IMs को यूज़ कर लूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं इसकी वायरिंग को फिर से वापसी लेंदी बनाऊँ, मैं वायरिंग्स को शॉर्ट रखता हूँ, ठीक है, अपने इस पूरे सिस्टम को। अच्छा, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रिमोट आयोस कहेंगे, क्योंकि रिमोटली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द DP बस, वाया DP बस ये यूज़ हो रहा है आपके पास। तो जितने भी सेंसर्स एक्चुएटर्स हैं ये आपके पास DI/DO कार्ड्स में जाएंगे और इसके साथ दो IM मॉड्यूल्स लगाएं। काम एक IM मॉड्यूल्स के साथ भी हो सकता था, लेकिन मैंने दो लगा दिए, तो इसका मतलब है रिडंडेंट है। अगर ये एक वायर ख़राब हो जाती है या एक IM मॉड्यूल ख़राब हो जाता है तो दूसरी वायर और दूसरा IM मॉड्यूल है, या वाइस वर्सा कुछ और हो, तो मेरे पास रिडंडेंसी हो, यानी बैकअप हो। रिडंडेंट सिस्टम का मतलब है कि बैकअप होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी सेंसर्स हैं इन कार्ड्स के साथ इंटरफेस हो रहे हैं और ये कार्ड का जितना भी सिग्नल है ये आपके पास क्या हो रहा है, यह आपका प्राइमरी जो है IM मॉड्यूल के साथ जा रहा है। अगर कोई वायर में या मॉड्यूल में कोई इशू आएगा तो सेकेंडरी पे ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा सारा सिस्टम और सिग्नल्स, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रिडंडेंट सिस्टम। और यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसको हम रिमोट IO भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी आपके पास सिग्नल्स की फीडबैक आ रही है, डाटा मैनिपुलेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रिमोट IO के थ्रू हो रहा है। तो अगर एक वायर ख़राब भी हो जाती है तो हमारा दूसरा जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। तो कभी भी आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपके पास जो ऑटोमेशन का जो सिस्टम होता है वो चार तरीके के होते हैं। यानी कि आप एक को देखें, आपके पास सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है आपके पास, सेंट्रलाइज सिस्टम में सारा कुछ आपके पास इस तरीके से होगा, ठीक है। हर एक सेंसर इंडिविजुअली जा रहा होगा आपके फ्लोर से, फील्ड से ऊपर पीएलसी रूम में, ठीक है, डायरेक्ट वायर जा रही होगी। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा हमारे पास, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास DI/DO कार्ड्स होते हैं, AIO कार्ड्स होते हैं, उनको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, फील्ड के आसपास, ठीक है। और वहाँ पर ये सारे सेंसर्स अब क्योंकि वहीं होंगे लोकेट, तो वायरिंग हमारी कम होगी और हमें क्या इंस्टॉल करना होगा,
एक IM कार्ड। अब ये IM कार्ड क्या करेगा, प्रोफिबस DP के थ्रू जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि DP आ गया, प्रोफिबस DP आ गया, तो अब ये डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल्स हो गए, यानी ये जो पेरिफेरल्स हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गए, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रही है PLC के साथ इस तरीके से, ठीक है। आपने एक IM जो है इंट्रोड्यूस करा दिया, विच इज नोन एज इंटरफेस मॉड्यूल। ये सेकंड था हमारे पास सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसके बाद इसमें कोई इशू आता है तो हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होगा, कुछ सेंसर्स हमारे पास जो हमारे सेंसिटिव सेंसर्स होंगे, जिसकी वजह से प्लांट हॉल्ट हो सकता है लंबे टाइम के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस में इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कुछ सिस्टम को सेंट्रलाइज रखेंगे और कुछ सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज रखेंगे। सो वेन एवर यू सी एनी सॉर्ट ऑफ सिस्टम जहां पर आपके पास सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, तो ऐसा सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड टू बी हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा चौथा और इंटरेस्टिंग सिस्टम है वो है हमारे पास रिडंडेंट सिस्टम। रिडंडेंट का मतलब होता है बैकअप, ठीक है। बैकअप आपके पास है, आपके पास एक से ज्यादा सिस्टम है कि आपका सिस्टम फेल हो जाए अगर आपके पास IM मॉड्यूल के थ्रू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक IM मॉड्यूल जो है काम नहीं करता है, मेरी केबल प्रोफिबस की काम नहीं करती, तो मेरा जो ये सिस्टम है, सारे जो सेंसर्स हैं, फील्ड आयोज हैं, ये आगे कम्युनिकेट कर रहे होंगे PLC के साथ, क्योंकि मैंने रिडंडेंट सिस्टम रखा है, मैंने 2 IM लगा कर रखे हैं और 2 प्रोफिबस DP, ठीक है। तो है तो ये डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल्स, ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज क्यों है, क्योंकि मेरे पास ये IM के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं PLC के साथ, बट ये रिडंडेंट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि रिडंडेंसी बनाई हुई है हमने यहाँ पे, 2 केबल्स हैं और 2 IM मॉड्यूल्स हैं। सो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आ रही हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या आप अगर मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप दिए गए WhatsApp नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, और कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी करें, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।